नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित। 87.33% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास। अनहेल्दी कंपटीशन के मद्देनजर सीबीएसई ने नहीं दी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड श्रेणी। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने आबी गुजर के शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर का किया गया है जीर्णोद्धार। श्रीनगर में राजभवन ऑडिटोरियम में आज खास प्रोग्राम का होगा आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी G20 को लेकर निभा रहा है अपनी भूमिका। यूनिवर्सिटी में आज G20 DIA नेशनल रोड शो का होगा आयोजन। श्रीनगर G20 की मेजबानी के लिए तैयार। ये बैठक मई के तीसरे हफ्ते में होनी है। श्रीनगर में G20 की बैठक के दौरान आयोजित होगा अब तक का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल इवेंट। 100 से ज्यादा प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, हैंडीक्राफ्ट, खान पान और संस्कृति का करेंगे अनुभव। अतिथि देशों को भी भेजा गया है निमंत्रण। G20 और Y20 को लेकर टिंगमर्ग में युवा सेवा एवं खेल विभाग ने रैली का किया आयोजन। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। रैली का मकसद लोगों को G20 के बारे में जागरूक करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोलो ने जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन और अन्य व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। रूबिया सईद अपहरण मामले में आज जम्मू की विशेष टाडा अदालत में सुनवाई। यासिन मलिक है मामले का मुख्य आरोपी। सीमा पार से आतंकी गुट घुसपैठ की फिराक में बॉर्डर लॉन्च पैड से घुसपैठ की कोशिश किए जाने के पुख्ता संकेत मिले हैं। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर राजौरी के बेला कॉलोनी इलाके में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस के विशेष अभियान दल इस तलाशी अभियान में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में शादी समारोह के दौरान पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध। जिले में आतंकी हमलों के खतरों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने एसएसपी पुंछ से किया था लिखित आग्रह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी जीतेगी। सुनील शर्मा ने इस दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा। अपनी पार्टी के मुखिया मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी के बयान पर बवाल मचा है। अल्ताफ बुखारी के खिलाफ शिया और सुन्नी दोनों समुदायों ने विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने अल्ताफ बुखारी से माफी मांगने की मांग की। अवंतीपोरा के कई इलाकों में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांबा में नशे के खिलाफ महिला पुलिस की विशेष टीम तैनात। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की ली जा रही है तलाशी। एम्स ने साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट की भागीदारी से हंदवाड़ा में एक एंटी ड्रग इवेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे के बारे में बताया गया। राजौरी में BGSB विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और नारेबाजी की। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। रियासी मुख्य कस्बे से सटे अंजी नाला में स्थानीय लोगों ने खनन ब्लॉक खोलने का विरोध किया। मौके पर पहुंचे डीएम ने लोगों को नया ब्लॉक नहीं खोलने का भरोसा दिया और कहा कि यहां सार्वजनिक भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा। त्राल में एक सार्वजनिक दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त पुलवामा
बशारत कयूम ने की। बैठक में जिला विकास आयुक्त ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया, जबकि अन्य समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का भरोसा दिया। बारामूला में रफियाबाद के कई लोगों ने उनके नाम पर लोन लेने का आरोप लगाया है। लोगों को ये जानकारी तब हुई जब बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी उनसे कर्ज की वसूली के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि 12 साल पहले उनके नाम पर बिना उनकी जानकारी के सोरन जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कर्ज लिया गया था। बिरोह के सांवर कालीपोरा में वन्य जीव विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से एक तेंदुए को रेस्क्यू किया है। इस तेंदुए ने इलाके में कई मवेशियों का शिकार किया था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। अब इसे पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के चिनाब क्षेत्र में सैकड़ों घुमंतु आदिवासी बकरवाल परिवार मैदानी इलाकों से हिमालय की ओर अपने पारंपरिक मौसमी प्रवास पर हैं। हर साल जम्मू क्षेत्र में सर्दी के आगमन के साथ बकरवाल और गुज्जर जनजाति के खानाबदोश अपने मौसमी प्रवास पर जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शिमला को सोमवार को मिल जाएंगे नए डिप्टी मेयर और मेयर। 14 मई को होगी कांग्रेस के सभी पार्षदों की बैठक के बाद नाम का होगा फैसला। मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर के लिए सिमी नंदा का नाम सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारी की पूरी। 21 मई को पैट और 28 मई को होगी लीट की प्रवेश परीक्षा। पैट के लिए 34 और लीट के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में होने वाली गवर्नेंस समिट में हिस्सा लेंगे सीएम सुक्खू। शाम को ट्रायल में भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। नूरपुर की सुलियाली में पुलिस ने छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। 9वीं से 12वीं की कक्षा की 60 छात्राएं हुई कैंप में शामिल। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, हर बेटी को देखनी चाहिए ये फिल्म। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के सवाल को भी सीएम सुक्खू ने सिरे से नकारा। कहा, ऐसी कोई चर्चा नहीं और आला कमान से उन्होंने चुनावी वायदों को पूरा करने और विकास कार्यों को प्रगति देने पर चर्चा की है। सीपीएस के इस्तीफे के सवाल को सीएम सुक्खू ने टाला। कहा, ऐसी कोई बात नहीं। दिल्ली में आला कमान से कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। कई और आला नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में की गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। बताया शिष्टाचार भेंट। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने किया बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल और मातृ एवं शिशु केंद्र का निरीक्षण। डॉक्टरों के कार्यों की तारीफ। कहा, आम आदमी के बच्चे को मिल रही है उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। देरा के लांस नाइक विकास चौधरी शौर्य चक्र से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। विकास देरा के मरियारी गांव के निवासी हैं। शिमला में निर्वासित तिब्बती पीएम टेम्पा सेरिंग ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच तिब्बती समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। सीपीएस की नियुक्ति मामले में बीजेपी नेता विक्रम सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जिन प्रदेशों में सीपीएस बनाए गए उनको हटाना पड़ा है। अगर हाईकोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आया तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सीपीएस नियुक्ति मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी विधानसभा और नगर निगम की हार को पचा नहीं पा रही। कांग्रेस ने नियमों के तहत सीपीएस की नियुक्ति की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई में पूरी तरह ध्वस्त किया है और कानूनी लड़ाई में भी कांग्रेस बीजेपी को नेस्तनाबूद करेगी।
शिमला में जवाहर बाल मंच कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल। कांग्रेस के जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन का किया गया था आयोजन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला में भी अन्य महानगरों की तर्ज पर हाट बाजार के लिए जगह का चयन किया जाएगा, जहां स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच सकेंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हिमाचल के हर शहर में की जाएगी। हिमाचल के नव निर्वाचित विधायकों के लिए संसद भवन में आज ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है। यहां विधायकों को अनुशासन, सवाल पूछने का तरीका, नियम कायदे कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय के सचिव सहित एनसीटी सचिव के साथ मुलाकात की। शिमला पहुंचने पर रोहित ठाकुर ने कहा कि एनटीटी शिक्षकों की भर्ती से पहले शिक्षा विभाग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की जांच करवाएगा। पालमपुर के खैरा में सड़क हादसा, टिप्पर ने आईटीआई छात्र को कुचला। गंभीर हालत में छात्र को कांगड़ा टीएमसी किया गया रेफर। कुछ दिनों में ही कुल्लू का पीच ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट सैलानियों की मनपसंद जगह बन गया है। यहां 1.5 महीने पहले से ही पैराग्लाइडिंग शुरू हुई है। पीच से ढालपुर तक इस पैराग्लाइडिंग साइट की खास बात यह है कि यहां 7000 फीट की ऊंचाई से 360 डिग्री का व्यू दिखाई देता है। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। खबरें राजस्थान की, जहां सीएम गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। अलवर में मिनी सचिवालय का किया उद्घाटन। महंगाई राहत शिविर का भी किया अवलोकन। करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट की जंग संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन। आज किशनगढ़ टोल से यात्रा शुरू हुई। अजमेर से जयपुर तक होगी जन संघर्ष पदयात्रा। राजस्थान को लेकर एआईसीसी मुख्यालय में अहम बैठक। राजस्थान के लिए आगामी रणनीति पर मंथन। सुप्रीम कोर्ट में जयपुर ब्लास्ट केस में सुनवाई। पीड़ितों ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने 29 मार्च को 4 आरोपियों को किया था बरी। राजस्थान युवा बोर्ड ने राजस्थान रॉयल्स के ऑपरेशन हेड राजीव खन्ना के खिलाफ दर्ज कराया केस। सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। हनुमानगढ़ में किसानों ने महापड़ाव डाल दिया है। ये महापड़ाव खेती के लिए पानी की मांग को लेकर किसानों ने भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर अपना महापड़ाव शुरू किया। हनुमानगढ़ में सिंचाई के पानी की मांग कर रहे किसानों के समर्थन में आज बंद रहेगी धान मंडियां। कलेक्ट्रेट गेट को जाम कर सैकड़ों किसानों ने डाला पड़ाव। दौसा के लालसोट के खटुंगर गांव में आग का तांडव। झोंपड़ी में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति झुलसे। हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, जबकि 70 वर्षीय महिला की हालत नाजुक। महिला को जयपुर किया गया रेफर। कोटा की गुमानपुरा थाना शहर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत जूतों की दुकान पर की कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकली जूते दुकान से किए बरामद। जूतों को कंपनी का बताकर बेचा जा रहा था। कोटा के नानता इलाके में बदमाशों का हंगामा। दुकानदारों, राहगीरों, ठेला चालकों पर बरसाए पत्थर। पत्थरबाजी में करीब 10 लोग जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीकानेर से रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस ने आरजी गैंग के 4 बदमाशों को धर दबोचा। 2 पिस्टल सहित जिंदा कारतूस भी बरामद। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बिलासपुर। बेलतरा अकलतरी में करेंगे भेंट मुलाकात। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात।
मध्य प्रदेश के दुर्ग में सीए कोठारी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। बंगाल के हवाला स्कैम को लेकर सीबीआई की कार्रवाई। दुर्ग थाने में भी दर्ज है केस। जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने पटवारी और आरआई को बनाया बंधक। जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे दोनों। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कराया मुक्त। ग्वालियर में गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय की पिटाई। पैसों को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल। एमपी के राजगढ़ में किराना दुकान में भड़की आग। 5 लोगों की बाल बाल बची जान। मुरैना में भी आग से कई दुकानें खाक। रायपुर में पार्षद चंद्रपाल सिंह धनगर पर किया गया जानलेवा हमला। महिलाओं पर हमले का आरोप। रतलाम में तहसीलदार के साथ की गई मारपीट। रेस्टोरेंट संचालक और साथियों पर लगा आरोप। गंदगी का चालान बनाने पहुंचे थे तहसीलदार। अंबिकापुर में हाथी के हमले में हुई युवक की मौत। सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरगा में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ झुलसाने वाली गर्मी का दौर। एमपी के कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। एमपी में जल्द शुरू हो सकते हैं लू जैसे हालात। सीएम नीतीश के विपक्षी एकता के अभियान को बड़ा झटका। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नवीन पटनायक, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं। नीतीश कुमार ने शरद पवार से की बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व करने की मांग। कहा सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, देश के लिए भी करे नेतृत्व। बिहार के दानापुर के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा के लिए कलश यात्रा। 7,500 से ज्यादा महिलाएं कलश यात्रा में हुई शामिल। अरवल में बीच सड़क महिला ने की चप्पल से मनचले की पिटाई। कॉल पर करता था अश्लील बातें। निलंबित आईएएस छवि रंजन की आज पूरी हो रही है ईडी की 6 दिन की रिमांड। जमीन के खेल के खुलासे के लिए फिर से रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी जांच एजेंसी। गर्मी से अभी झारखंड के लोगों को नहीं मिलेगी राहत। अगले 5 दिनों तक उमस भरा रहेगा मौसम। 44 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। समस्तीपुर के रमौली वार्ड संख्या 14 में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक को पीट कर किया अधमरा। युवक गंभीर रूप से जख्मी। पीएमसीएच में किया गया रेफर। औरंगाबाद में पति पत्नी के बीच हुए मामूली विवाद में पत्नी ने पति पर किया चाकू से हमला। गंभीर रूप से जख्मी पति का इलाज जारी। सिवान के बगौरा पुरानी बाजार में बेखौफ अपराधियों ने होटल मालिक को मारी गोली। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। जमशेदपुर के पुराना कोर्ट के पास बाइक सवार अपराधियों ने गार्ड को मारी गोली। घायल गार्ड को अस्पताल में किया गया भर्ती। भागलपुर के कालीस्थान के पास पुलिस ने स्मैक की पुड़िया के साथ युवक को किया गिरफ्तार। युवक से स्मैक खरीद बिक्री करने वाले अन्य लोगों के बारे में पुलिस कर रही है पूछताछ। बाढ़ थाना के पंचशील नगर में 2 पक्षों में खाने पीने के विवाद को लेकर पथराव। विवाद में 2 लोग जख्मी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 52 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय के राजापुर राघो गांव में मस्जिद जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद में मारपीट। हमले में एक ही पक्ष के 4 युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के बलिवंत सागर में शादी समारोह में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने राइफल को जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। पूर्णिया के जंगल टोला में पुलिस ने हत्या के आरोपी के घर किया कुर्की जब्त। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नवादा के तुंग बाजार स्थित मोबाइल दुकान में संचालक से मनचले ने की 2 लाख रुपए की मांग। इनकार करने पर मनचलों ने दुकानदार पर की फायरिंग। बाल बाल बचा दुकानदार, फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। बाढ़ में 25 मई को होने वाली उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। पंडारक पूर्वी पंचायत और घोसवरी पंचायत में मुखिया पद के लिए होना है चुनाव। बाढ़ में पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनाने की तैयारी को लेकर बैठक। 28 मई से 1 जून तक चलाए जाने वाले टीकाकरण को लेकर एसडीएम ने दिए निर्देश। नवादा के धमौल गांव में शॉर्ट सर्किट से 5 महादलितों के घरों में लगी आग। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। नवादा के जसौली गांव में ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज के भटवा मोड़ के पास नेशनल हाईवे 27 पर शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने कुचला। दोनों की इलाज के दौरान मौत। माफिया आतीक अहमद के बाद अब शाइस्ता परवीन बनेगी हिस्ट्री शीटर। खुलदाबाद थाने में खोली जाएगी शाइस्ता के अपराधों की हिस्ट्री। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी ने बेनामी संपत्ति किया गया जब्त। कपूरपुर इलाके में 2 जमीनों को आईटी ने किया जब्त। मथुरा के वृंदावन में रात में धूमधाम से हुई शादी। शादी के बाद दुल्हन ने ससुराल में किया हंगामा। दुल्हन के हंगामे के बाद ससुराल के लोग परेशान। दुल्हन की हरकत देख ससुराल के लोगों ने बुलाई पुलिस। दोनों पक्षों के बीच होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के अलीराजपुर में घर की छत पर सो रहे पति को पत्नी ने फेंका नीचे। ईंट पत्थर से हमला कर ले ली जान। तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला, निचली अदालत को कार्रवाई करने से रोका। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने कहा कि वो देश में ना तो कोई नुकसान चाहते हैं और ना ही अराजकता, वो केवल चुनाव चाहते हैं।